हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 24 नवंबर और 24 नवंबर से बनने वाले जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, साथ ही साथ उनकी डिटेल्स, कल का पूरा रिवीजन और जो भी स्टैटिक क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। गाइस, कल करंट अफेयर्स नहीं आ पाया था, तो कल का जो करंट अफेयर है उसका भी वन लाइनर के फॉर्म में मैं आपको सारा का सारा रिवीजन करवा दूंगी। ओके, आपको करना क्या है, आपको जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको डेली की फ्री पीडीएफ मिलेंगी, करंट अफेयर क्विज मिलेंगे, ऑडियो रिविजन्स मिलेंगे। जल्दी से जा कर के इसे डाउनलोड कर लीजिए। गाइस, कल के मैं क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ। हाल ही में किस देश के द्वारा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, क्या नाम है इस क्रूज मिसाइल का, तो इसका नाम है जिरकॉन, इसका सफल परीक्षण किया गया है। ये किया गया है रशिया के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? रशिया के द्वारा ऐसा किया गया है। ठीक है, अब रशिया के बारे में मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ जो आपको याद रखना है। वो क्या है कि गाइस, वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो कंट्री है वो कौन सी है? तो ये है रशिया। इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? तो ये है मॉस्को। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि रशिया एक ऐसा देश है जो दोनों ही कॉन्टिनेंट्स में आता है, एशिया और यूरोप में, है ना। इसके अलावा हम बात करेंगे हेल ऑफ ए बुक, पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं गाइज वो कौन है, फटाफट से बताइए। जैसन मोट है। कौन है इस पुस्तक के लेखक? जैसन मोट हैं। ठीक है, हाल ही में 2021 F1 कतर ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ठीक है, इनके नाम तो वैसे ही बहुत सारे खिताब रखे हुए हैं, है ना। हाल ही में किसे आईसीसी के स्थायी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? मैं आपको बताऊं, ये हैं कौन? जियोफ एलार्डिस। देखिए, आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, जिसकी स्थापना 1909 में की गई थी। मुख्यालय अभी इसका दुबई यूए में है, जो कि पहले लंदन में हुआ करता था। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? ग्रेग बार्कले हैं। मनु साहनी, जो कि एक इंडियन थे, वो इसके सीईओ हुआ करते थे, लेकिन अभी थोड़े समय पहले ही जो बदले गए हैं सीईओ। जियोफ एलार्डिस पहले इंटरिम थे, अब इनको स्थायी सीईओ बना दिया गया है। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन। गुजरात का कौन सा जिला राज्य का पहला 100% प्राकृतिक कृषि खेती वाला जिला बना है? ये बन गया है गाइस डांग जिला। कौन सा? डांग जिला। 2021 एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा यहाँ पर 7 पदक जीते गए हैं। हाल ही में जारी आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में सबसे ऊपर रहा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हमारा एक ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं, विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में किस व्यक्ति या संस्था को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? तो ये कौन सी है? प्रथम नामक संस्था है। ठीक है, विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को मनाया जाता है। और हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्वच्छ शहर बना है कौन? मध्य प्रदेश का इंदौर। और ऐसा करने वाला इंदौर 5वां, मतलब कि 5 बार से जो है इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर रहा है। ठीक है, ये 5वीं बार था। अब आज की करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा वीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द वीर चक्र बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद? तो इनका नाम बहुत फेमस है, आप सभी को पता होगा कौन है। ये है मिस्टर अभिनंदन वर्धमान। कौन है? अभिनंदन वर्धमान है। इमेज आप इनकी देख सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार और विशिष्टता सेवा अलंकरण प्रदान किए हैं। अब इनका क्रम देखिए सबसे ऊपर कौन सा है? तो सबसे ऊपर है, हम बात करेंगे वीर चक्र, फिर कीर्ति चक्र और फिर शौर्य चक्र। फरवरी 2019 में पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को पीछे धकेलने में उनकी भूमिका के लिए ग्रुप कैप्टन
अभिनंदन वर्तमान को राष्ट्रीय रामनाथ कोविंद द्वारा वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और जो अभिनंदन वर्तमान है तब विंग कमांडर थे और आगामी हवाई लड़ाई में उन्होंने 27 फरवरी 2019 को एक पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। कीर्ति चक्र, तो राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन में आतंकवादियों को बेअसर करने के लिए सैपर प्रकाश जाधव को दूसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र, जो कि उनके मरणोपरांत प्रदान किया गया है, और उनकी पत्नी यानी कि उनकी वाइफ और उनकी जो मदर थी उन्होंने ये पुरस्कार ग्रहण किया है। और एट लास्ट शौर्य चक्र, मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल को एक ऑपरेशन में उनकी भूमिका के लिए शौर्य चक्र मरणोपरांत दिया है। जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान A++ श्रेणी के आतंकवादी को मारने के लिए नायब सूबेदार सोमवीर को मरणोपरांत शौर्य चक्र दिया गया है। और मेजर महेश कुमार भूरे को भी शौर्य चक्र से सम्मानित किया। प्रशस्ति पत्र के अनुसार मेजर भूरे ने एक ऑपरेशन का नेतृत्व किया जिसमें 6 शीर्ष आतंकवादी जो कमांडर थे वो मारे गए थे। आगे हम बात कर लेंगे हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। सो रिसेंटली विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाज अवार्डेड द बेस्ट मैरीटाइम स्टेट अवार्ड। सो इसका जो आंसर है ये है आंध्र प्रदेश। देखिए अब इसका जो आंसर होगा ऐसा आंसर होगा जो इंडिया की कोस्ट पे तट पे स्थित हो, है ना। सो ये कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। ये देख सकते हैं आप, मत्स्य विभाग द्वारा आंध्र प्रदेश को देश में सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का नाम दिया गया है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत मत्स्य विभाग ने विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर 21 नवंबर 2021 को क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों और विकास में उनके योगदान को पहचानने के लिए 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को सम्मानित किया है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने भुवनेश्वर में पुरस्कारों की घोषणा की है। ओके, सो शीर्ष पर आंध्र प्रदेश है, अंतर्देशीय राज्य है तेलंगाना, पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्य है त्रिपुरा, और शीर्ष जिले हैं तो सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला उड़ीसा में है बालासोर, सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय जिला मध्य प्रदेश में है बालाघाट, और बेस्ट हिली और एनी जिला जो है वो क्या है, असम में बंगाईगांव। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। कनेक्ट 2021 के 20वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। सो गाइस ये जो है आयोजन कनेक्ट 2021 का 20वां संस्करण का आयोजन किया जाएगा कहाँ पर, तमिलनाडु में। कहाँ पर किया जाएगा, तमिलनाडु में यह आयोजन किया जाएगा। भारतीय उद्योग अपने प्रमुख कार्यक्रम कनेक्ट 2021 का आयोजन 26 से 27 नवंबर तक चेन्नई तमिलनाडु में करेगा। इसकी जो थीम है एक सतत गहरी प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण है। कनेक्ट 2021 का मुख्य फोकस राज्य की जीडीपी को 2030 तक 1000 अरब अमेरिकी डॉलर तक ले जाना है, और इस योजना का उद्घाटन 26 नवंबर 2021 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो कि कौन है, मिस्टर M.K. स्टालिन द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम जो हैं दोनों ही इस आयोजन में भाग लेंगे। आगे देखेंगे हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बनाई गई है। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ प्लान टू बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट बिटकॉइन सिटी। सो द आंसर इज एल सल्वाडोर। कौन है, एल सल्वाडोर। ये इसके बारे में हम बात करेंगे। एल सल्वाडोर एक कंट्री है। सो एल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने घोषणा की है कि देश दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बना रहा है। इस शहर को ला यूनियन के पूर्वी क्षेत्र में विकसित करने की योजना है, और शुरुआत में बिटकॉइन समर्थित बॉन्ड्स द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। इसे हम बात करें ज्वालामुखी से जियोथर्मल पावर सप्लाई होगी।
आगे देखेंगे क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासी छात्रों के लिए सहमति योजना शुरू की है? तो सहमति योजना शुरू की है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। किसने की है? उड़ीसा गवर्नमेंट ने। उड़ीसा सरकार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग ने सहमति नामक एक परियोजना शुरू की है और ये प्रारंभिक कक्षाओं में आदिवासी छात्रों के समक्ष मौजूद भाषा संबंधित मुद्दों को संबोधित करेगी। इसके तहत विभाग की राज्य के 1450 प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 2.5 लाख छात्रों को कवर करने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा उड़ीसा में और बात कर लेंगे तो किस राज्य सरकार द्वारा गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य योजना लॉन्च की गई है? तो ये भी कौन है? ये भी उड़ीसा गवर्नमेंट है। ठीक है। हाल ही में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पर आए गुलाब नामक तूफान का नामकरण किस देश ने किया है? तो ये किया है पाकिस्तान ने। और हाल ही में स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उड़ीसा। नलबाना बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा में है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पहली बार जो है इनका आयोजन 2020 में भुवनेश्वर उड़ीसा में ही किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस शहर में भारतीय रेलवे ने पॉड रिटायरिंग रूम खोला है? ठीक है। सो किस शहर में खोला गया है? इंडियन रेलवे हैज़ ओपन दी पॉड रिटायरिंग रूम, ये खोला गया है मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। बात करेंगे इसके बारे में। इमेज देखिए पहले इसकी। भारतीय रेलवे ने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर अपने पॉड कॉन्सेप्ट रिटायरिंग रूम का अनावरण किया है। पॉड कमरे जो पहली बार जापान में शुरू किए गए थे मूल रूप से किफ़ायती होटल के कमरे हैं जो एक कॉम्पैक्ट रूप में बुनियादी आवश्यकताओं में सुसज्जित होते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में चर्चित क्रिप्टो कार्य मुथु वरियाना किससे संबंधित है? ये किसका नाम है? सो गाइज ये मैं आपको बता दूं, ये एक स्पीसीज है ट्री की, वृक्ष की एक प्रजाति है। इसको इमेज में हम देखेंगे, ये देख सकते हैं। केरल के इडुक्की जिले में हाल ही में खोजी गई वृक्ष की एक प्रजाति का नाम क्षेत्र की एक जनजाति के नाम पर रखा गया है जो कि क्रिप्टो कार्य मुथुवरियाना का नाम मुथुवर जनजाति के सम्मान में रखा गया है। और वृक्ष की ये नई प्रजाति जो है क्रिप्टोकार्य जीवन से संबंधित है। लॉरेसी परिवार से संबंधित क्रिप्टोकार्य जीनस में 300 से अधिक प्रजातियां शामिल हैं जो दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया में मेजरली पाई जाती हैं, है ना। और पश्चिमी घाट में क्रिप्टोकार्य जीनस की लगभग 9 प्रजातियां हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, हाल ही में खोजा गया जो मुथुवारियाना है वो वृक्ष लगभग 10 से 15 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ता है और इसकी पत्तियां बहुत अधिक चौड़ी नहीं होती हैं। ठीक है, अभी हाल ही में इसको खोजा गया है इसलिए हमारे लिए जानना ये इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड्स 2021 कहाँ प्रदान किए गए हैं? सो ये जो अवार्ड हैं गाइज ये प्रदान किए गए हैं इन दी मलेशिया। कहाँ पर प्रदान किए गए हैं? मलेशिया में ये प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा निर्मित टीवी और रेडियो शोज़ को हाल ही में मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड्स 2021 में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। दूरदर्शन के कार्यक्रम डेफिनेटली लीडिंग द वे और लिविंग वेल विथ सुपर डाइवर्सिटी श्रेणी के तहत पुरस्कार जीता है, जबकि ऑल इंडिया रेडियो के कार्यकाल में लिविंग ऑन द एज द कोस्टल लाइफ्स ने प्रकृति के साथ नैतिक और सतत संबंध की श्रेणी में यह पुरस्कार जीता है। ये पुरस्कार हम बात करें यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के सहयोग से टुगेदर फॉर पीस पहल के तहत प्रदान किए गए हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य नागरिक समुदाय के बीच शांति लाने हेतु नैतिक पत्रकारिता और नागरिकों की मीडिया साक्षरता की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने एवं उसे बढ़ावा देना है। ठीक है। फिनटेक गवर्निंग काउंसिल का गठन किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? सो ये किया गया है गाइस कहाँ पर? तमिलनाडु में। द फिनटेक गवर्निंग काउंसिल ये कहाँ पे किया गया है? कहाँ इसका उद्घाटन किया गया है? सो ये किया गया है तमिलनाडु में। ठीक है।
वैश्विक फिनटेक हब बनने के प्रयास में तमिलनाडु सरकार के जो उद्योग मंत्री हैं थंगम थेनारासु की अध्यक्षता में एक फिटनेस गवर्निंग काउंसिल का उद्घाटन किया है, फिनटेक गवर्निंग काउंसिल का उद्घाटन किया है। और इस परिषद में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के जो वरिष्ठ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं वो भी शामिल थे। फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का संक्षिप्त रूप है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को संक्षिप्त रूप में क्या कहा जाता है? फिनटेक कहा जाता है। ठीक है, फिनटेक एक ऐसा उभरता हुआ क्षेत्र है जिसे तमिलनाडु सरकार द्वारा दृढ़ता से बढ़ावा दिया जा रहा है और तमिलनाडु सरकार ने पहले ही चेन्नई को एक फिनटेक शहर के रूप में स्थापित करने हेतु 165 करोड़ रुपए की निवेश की योजना बनाई है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस निर्देशित मिसाइल विध्वंस का नाम भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? सो हम बात करेंगे विध्वंसक नाम का। नेम ऑफ गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर इंडक्टेड इनटू इंडियन नेवी। सो इसका जो नाम है क्या है गाइस? ये है आपका INS विशाखापट्टनम। सो जो मिसाइल गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर है, निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है, तो उसका क्या नाम है जिसको इंडक्ट किया गया है हमारी नेवी में? तो इसका नाम है INS विशाखापट्टनम। देख सकते हैं आप। हाल ही में INS विशाखापट्टनम को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। INS विशाखापट्टनम जो है वो P-15B स्टील्थ निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है, डिस्ट्रॉयर है, और यह स्वदेशी रूप से भारतीय नौसेना के इन हाउस संगठन विच इज़ नेवल डिज़ाइन निदेशालय द्वारा डिज़ाइन किया गया है। इसका निर्माण जो है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा किया गया है। और बता दूं मैं आपको, हाल ही में नौसेना द्वारा P-15B के तहत कुल 4 युद्धपोत यानी कि विशाखापट्टनम, मोरमुगांव, इम्फाल और सूरत के निर्माण की योजना बनाई गई है। ठीक है, इन 4 जहाज़ों के निर्माण के लिए वर्ष 2011 में अनुबंध हुआ था। ये जहाज़ अत्याधुनिक हथियार, सेंसर पैकेज, उन्नत स्टील सुविधाओं और उच्च स्तर के स्वचालन के साथ दुनिया के अधिक तकनीकी रूप से विकसित स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। और P-15B श्रेणी विध्वंसक जहाज हिंद प्रशांत जैसे बड़े महासागरों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और इससे भारतीय नौसेना को एक महत्वपूर्ण शक्ति बनने में मदद भी मिलेगी। ठीक है, अब जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेंगे। गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था, सभी को पता है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन A। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया है? तो जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया है। भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? महिला शासिका रज़िया सुल्ताना। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़े। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। और 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? सो दैट वाज फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, सो गाइज ये क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ। कल का जो क्वेश्चन था हालांकि हो नहीं पाया था वो, हाल ही में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ समझौता किया है? सो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ए जो है इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन हमारा हो नहीं पाया था। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक ने भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए टाटा स्टील की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, SBI का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्थापना कब हुई है इसकी? 1955 में हुई है। आज का सवाल है, हाल ही में प्रसिद्ध पंजाबी लोक गायक का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है, इनका नाम क्या है? आप लोगों को बताना है इनका नाम। ठीक है, गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो, इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।